नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज का दिन थर्सडे है 19 सितंबर। आज के दिन आपके सामने करंट अफेयर्स में एकदम फ्रेश, एकदम न्यू अपडेट आपके सामने लेकर के हम हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि अपनी हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाएँ, उसमें बदलते हमारे जीवन में, बदलते हमारे कामों में और हर एक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए हैं। हमारा जो आपने न्यूज़ देखा होगा आज से कल के बीच, तो उसमें उससे पहले के बीच भी देखा होगा आपने। तो लगातार घटनाएं बदलती रहती हैं और एक घटना दूसरी घटना से किस तरह से संबंधित है, किस तरह से रिलेटेड है, वो करंट अफेयर्स में आपको जानने को मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, अगर आप लोग जो है मैगजीन पढ़ते हैं या न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, ठीक है, घटनाएँ लगभग लगभग सेम ही रहती हैं, बस लैंग्वेज का डिफरेंस रहता है। तो आइए दोस्तों, बिना वीडियो को देरी किए स्टार्ट करें। आपको पता होगा, इससे पहले आपको बता भी दिया जाए कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट की या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सरकारी एग्जाम हो, सरकारी परीक्षा हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की कर रहे हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए करंट अफेयर्स का, जीके जीएस का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। 18 सितंबर का जो दिन है, थर्सडे के दिन, डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके जीएस दोनों कवर होने वाला है। दैनिक समसामयिकी में पहला जो है, वो पहला पॉइंट यूस्टोमा से संबंधित है। इससे पहले आपको बता दें, यूस्टोमा एक प्रकार का पुष्प है। ठीक है, इसका नाम क्या है? यूस्टोमा। इस यूस्टोमा पुष्प को जो है लखनऊ में इसका अनुसंधान केंद्र है, और इस पुष्प का जो अनुसंधान केंद्र है, वहाँ के वैज्ञानिक, उस अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक, ठीक है, जो यूस्टोमा पर रिसर्च कर रहे हैं, यूस्टोमा पर वो वैज्ञानिक जो है उसे उगाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिल गई है, उसके बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं हम। पहला क्या है? यूस्टोमा लखनऊ स्थित राष्ट्रीय, अपने लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, NBRI, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है? NBRI फुल फॉर्म है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी लखनऊ में स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। यहाँ के वैज्ञानिकों ने यूस्टोमा पुष्प को ओडिशा में उगाने में सफलता प्राप्त की है। ओडिशा में इस पुष्प की खेती की जा रही है। ठीक है, भारत का दक्षिणी राज्य उड़ीसा, जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो उड़ीसा में इस पुष्प को उगाने की कोशिश की गई थी, और उगाने में यहाँ के वैज्ञानिकों ने लखनऊ में जो है क्या स्थित है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। सॉरी, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने यूस्टोमा नामक पुष्प की खेती जो है उड़ीसा में की, और वहाँ पर सफल भी हो गई उस खेती, यानी कि वो पुष्प जो है उग गया, उसमें फूल आ गए। ठीक है, यूस्टोमा की फूल आ गया उसमें खेती करने में। तो दूसरा वाला क्या है? केंद्रीय कार्यबल में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व। ये जो क्वेश्चन है, पहला वाला था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित था, ये है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, यानी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उन कमज़ोर समुदाय के, कमज़ोर वर्ग के लोगों का किस तरह से वो केंद्रीय कार्यबल में जो दिव्यांगजन हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि उसमें कैंडिडेट जो है उसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से, उसके बारे में बताया जाने वाला है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि योग्यता के आधार पर, यानी कि जो आपकी एबिलिटी है, ठीक है, आपका जो टैलेंट है, उसके आधार पर योग्य दिव्यांगजनों को केवल आरक्षित पदों पर ही भर्ती किया जा रहा है। यानी कि जो आरक्षण है, आरक्षण के अनुसार जो योग्य पद है, उनकी योग्यता के अनुसार जितने भी आपको कैंडिडेट कह लीजिए, चाहे जनरल के हों, ओबीसी के हों या SC ST के लोग हों, ठीक है, उन सभी लोगों में जो ऐसे भी वर्ग के लोग हैं जो सबसे निचले यानी कि गिरे स्तर के हैं, ठीक है, यानी जिसे आप लोग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग बोलते हैं, ठीक है, उन ऐसे लोगों के लिए जो कि केंद्रीय कार्यबल में दिव्यांगजन हैं, वो किस तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनको योग्यता के आधार पर जो दिव्यांगजन हैं, केवल आरक्षित पद पर, जिन पदों पर आरक्षण दिया गया है सरकार द्वारा, उन दिव्यांगजनों को जो है उन्हीं पद पर भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, योग्यता के आधार पर, जिससे उसी श्रेणी के कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की ये सीटें नहीं मिल पा रही हैं। मतलब कि पूरा पॉइंट कहने का मतलब है कि यदि कोई निचले स्तर का जो व्यक्ति है, कोई भी छात्र है, परीक्षा दे रहा है, तो ऐसे छात्र परीक्षा जो दे रहा है, निचले स्तर का गिरा हुआ छात्र, उसके लिए जितनी भी सीटें आरक्षण की गई हैं, वो कम अंक लाने के बावजूद भी उसे वो सीटें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है। और दिव्यांगजन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर, इस दिव्यांगजनों के लिए क्या है, चिंता व्यक्त की है। तो योग्यता के आधार पर जो दिव्यांगजन है उनको आरक्षित पदों पर भर्ती किया जा रहा है।
क्योंकि उनकी जो योग्यता है उनको उसके अनुसार पद मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षित पद पर भर्ती किया जा रहा है, जिससे कि निचले स्तर के लोगों को वो सीटें कम मिल रही हैं और कम अंक लाने के बावजूद भी। पूरा मामला ये है। उसके बाद क्या है, केरल वन्यजीव संरक्षण संशोधन, यानी केरल में वन्यजीव संरक्षण का संशोधन हुआ है, उस पर जो है सुधार किया गया है, कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है, यानी कि हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, केरल मंत्रिमंडल ने संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने और मानव वन्यजीव संघर्ष, यानी कि केरल का जो मंत्रिमंडल है, वहाँ का कैबिनेट, वहाँ का मिनिस्ट्रियल जोन है केरला का, अपने भारत का जो दक्षिणी राज्य है, उसके संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने और मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए, यानी कि मानवों और जंगली जानवरों के बीच जो संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, ठीक है, उसके बीच के जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको कारगर साबित करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या है, संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे को मंजूरी दी है। किसने? केरल के मंत्रिमंडल ने एक जो वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ था केरल के लिए, उसको मंजूरी मिल गई है केरल मंत्रिमंडल के द्वारा, जो कि केरल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है और पूरे भारत के लिए भी, कि वहाँ के रहने वाले लोगों को वन्य जीवों के बीच संघर्ष जो है वो लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो हिंसक बाघ या फिर जानवर कोई भी आ गया, चीता आ गया या फिर हाथी आ गया बेकाबू चिड़ियाघर से छोड़ के, और सड़क पर आ गया, तो उससे जितने भी लोग सड़क पर जा रहे हैं प्रभावित होंगे, है ना, किसी को जो है चोट पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए केरल मंत्रिमंडल ने केरल वन्यजीव संरक्षण संशोधन, यानी इसको जो है पारित किया है, और इसको जो केरल मंत्रिमंडल ने किया है, इस वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक जो है 2025 को मंजूरी दे दी है, एक्सेप्टेंस अप्रूवल मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारत ने फिलीपींस के 2 राज्य समाधान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने जो फिलीपींस के 2 राज्य थे, उसका समाधान जो है ढूंढा जा रहा था, तो उस समाधान पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, ठीक है, इसकी जो है घोषणा कर दी गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है भारत के पक्ष में, यानी भारत ने ही किया है इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन। क्या है पूरा कि 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी न्यूयॉर्क घोषणा, एक न्यूयॉर्क अनाउंसमेंट हुआ था, उसके प्रस्ताव पारित किया गया है, जिस पर भारत ने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन किया है, और ये प्रस्ताव पारित किया गया है 12 सितंबर 2025 को। आगे बढ़ते हैं, क्या है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको देखने से ही लग गया होगा कि ये क्या है, ज्योग्राफी से संबंधित है ना, ज्योग्राफी से यानी भूगोल से संबंधित है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, 7th में, 8th में, कि सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में, पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। हाउ मच टाइम द सनलाइट टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के प्रकाश को पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, या सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है पृथ्वी पर पहुंचने में। तो विकल्प क्या है, पहला ऑप्शन है 7 मिनट, दूसरा है 8 मिनट, तीसरा है 9 मिनट और चौथा है 8 मिनट और 20 सेकेंड। तो आपको बता दिया जाए, पृथ्वी पर जो है सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। द सनलाइट ट्रेवल्स ऑन द अर्थ विद द मैक्सिमम टाइम 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, या द सनलाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच ऑन द अर्थ, है ना, पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारे द्वारा बताया गया आज का करंट अफेयर्स। बेसिकली आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़ ब्लॉग्स, ठीक है, या न्यूज़पेपर, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, समाचार देख रहे हैं मोबाइल में या ऑनलाइन, या फिर किसी प्रकार का आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या अमर उजाला, दैनिक जागरण, है ना, और दैनिक भास्कर जैसे करंट अफेयर्स जैसे न्यूज़पेपर जो हैं, उनको अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है ये करंट अफेयर्स में। या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिट रहने वाला है। तो दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, आप लोग मस्त रहिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।